हेलो गाइज, गुड इवनिंग सभी को। तो आज के लेक्चर में हम आधुनिक भारत इतिहास के महामैराथन को देखेंगे, जिसमें हम करीबन 150 क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपको यूपी ट्रिपल एस सी पी आर ओ यूपी पी सी एस यूपी टेट सी टेट सुपर टेट आदि के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम आज ये वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है कि भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी, तो आपके अकबर ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 164 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुर्तगालियों द्वारा लाई गई फसल कौन सी। तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के समय शुरू की गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस मुगल शासक के समय शुरू की गई उसके बारे में है। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आंसर नंबर बी जहांगीर। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन उठा के ले गया। कौन ले गया था 1539 में, तो आपको पता होगा। तो ऑप्शन है नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, जमान शाह, तैमूर लंग। तो कौन ले गया था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया। तो भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया, तो उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी। तो सबसे पहले कौन से आए थे यूरोपीय व्यापारी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था उसके बारे में है। ऑप्शन है अल्मेडा, वास्को डी गामा, कोलंबस, अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। तो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था आपका, जो कि आपको 1492-94 के आसपास आया था। कौन सा, तो वो था वास्को डी गामा। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गोवा कब छीना उसके बारे में है। तो ऑप्शन ए है 1508, 1509, 1510, 1516। तो कब छीना था गोवा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1510 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध तरीके से लगाइए। तो सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया था। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपका पुर्तगाली आया था। तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता है। इसके बाद कौन सा आए थे आप, तो इसके बाद डच आए थे सेकंड। तो ये ऑप्शन कट गया आपका, तो बचे दो ऑप्शन। डच के बाद कौन आए थे, तो डच के बाद आपके अंग्रेज आए थे। तो ये ऑप्शन कट गया आपका, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहले कौन आए आपके, पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। तो ये हैं आपके क्रम। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 170 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था। ऑप्शन है पीटर मुंडी, फादर थॉमसन, राल्फ पिच और सर टॉमस रो। तो जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था कौन था, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कलकत्ता जिसे क्या कहा जाता है, कोलकाता नगर की नींव किसने रखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, जाप चारनॉक, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलेस्ली।
तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका कलकत्ता नगर की नींव किसने रखी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉब चारनॉक ने। नोट रख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? अच्छा क्वेश्चन है ये। तो कब अधिकार मिला था? ऑप्शन है 1602 में, 1688 में, 1717 में और 1765 में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1717 में। ध्यान रखना। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई उसके बारे में पूछा गया है। तो आपको ऑप्शन है 1600 ईस्वी, 1602 ईस्वी, 1608 ईस्वी, 1615 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1760 ईस्वी, 1764 ईस्वी, 1757 में आपकी कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपका, और इसमें से ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कौन सा हुआ था? तो हुआ था आपका 1760 में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1764 में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था, 1757 में आपके प्लासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका 174 हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 175 क्वेश्चन नंबर। तो 175 देख लेते हैं। 175 में क्या पूछा गया कि प्लासी की लड़ाई में किन दो पक्षों के बीच, तो प्लासी की लड़ाई जो कि आपकी 1700 कब हुई थी? 57 में। तो किन दो पक्षों के बीच हुई उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है मीर कासिम एवं अंग्रेज, सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, सुजाउद्दौला है और सिराजुद्दौला है। तो आपका आंसर कौन सा है, किसके बीच हुआ था? तो आंसर नंबर बी है आपके सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के बीच। तो आंसर नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 176 में। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ दिया था। तो मीर कासिम का साथ किसने दिया था बक्सर की लड़ाई में? ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट था जो। इसके बाद सुजाउद्दौला अरब क्या था, अवध का नवाब था। और इसके बाद मीर जाफ़र जो कि बंगाल का नवाब था। तो बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि भारत की प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो किसके व्यापार में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि अधिक थी प्रारंभ में? तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है मसाले में, सूती वस्त्र में, नील में और अफीम में। तो किस में सबसे ज़्यादा थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली? तो किस संधि के अंतर्गत मिली, तो इसके बारे में है। तो फर्स्ट है आपका अलीनगर की संधि जो कि 1756 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि जो हुई थी 1765 में। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो अगस्त में हुई थी 4-5 दिन बाद, तो ये थी 1765 में। तो उपरोक्त में कोई नहीं। तो कब मिला था बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त के आसपास हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रख लेना। ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, मीर जाफर, लॉर्ड क्लाइव, कार्नवालिस। तो किसने रखी थी? तो रखी थी किसने? आपके रॉबर्ट क्लाइव जी ने। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल में द्वैध शासन को किसने समाप्त किया। तो न्यू रखी थी आपके लॉर्ड क्लाइव ने, और समाप्त किसने किया था। तो ऑप्शन है फर्स्ट वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, इनमें से कोई नहीं। तो समाप्त किसने किया था। तो आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने किया था। तो ध्यान में रखना आपको, शुरुआत किसने किया था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने, और अंत किसने किया उसका। तो वारेन हेस्टिंग। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181 क्वेश्चन देखते हैं। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है 1772 में, 1773 में, 1774 में, 1775 में। तो कब की गई। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1774 में। तो उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के थे इम्पे जी थी, एलिजा इम्पे जी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सहायक संधि किसने लागू किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको मैराथन सेशन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो कंप्लीट कराया जाएगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि और लोगों को लाभ मिल सके। देख लेते हैं। तो सहायक संधि किसने लागू किया इसके बारे में पूछा गया है। तो फर्स्ट आपका लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो सहायक संधि किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड वेलेजली ने। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था। तो उन्होंने व्यापकता का सिद्धांत लिया था। तो राज्य हड़प नीति लागू किया था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था। तो ये आपका है ऑप्शन हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। तो अवध तो आपको बाद में मिलेगा। तो सबसे पहले कौन स्टार्ट हुआ था सहायक संधि पर करने वाला। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर ए होगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। इंपॉर्टेंट है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, कमेंट करिए आप लोग। तो ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सती प्रथा जो कि आपके 1829 के आसपास, किसके समय, राजा राम मोहन राय के समय, तो किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 186 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है कि समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे प्राप्त है। तो समाचार पत्रों से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसको प्राप्त है। ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मैडकॉक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड रिपन। तो आइए देखते हैं आंसर क्या होगा। तो आंसर नंबर बी होगा लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस गवर्नर जनरल ने व्यक्तिगत तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब का प्रतिपादन किया। तो अभी बताया हमने राज्य हड़प नीति, तो किसने किया था। तो चलिए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में पहली रेल कब चली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पहली रेल कब चली, तो उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया है आपका 16 अप्रैल 1853 में, 26 अप्रैल 1853 में, 16 अप्रैल 1854 में, 26 अप्रैल 1854। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेट बहुत अच्छा दिया है। तो कौन सा हो जाएगा आपको। तो आपका 1853 तो फिक्स है, लेकिन इनमें से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 16 अप्रैल 1853। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड लिटन ने, सेकंड है लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड कर्जन ने। तो लॉर्ड डफरिन आपके किससे संबंधित हैं। तो कांग्रेस पार्टी से हैं। लॉर्ड कर्जन आपके 1905। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड
लिट्टन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इल्बर्ट बिल विवाद, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इल्बर्ट बिल विवाद का संबंध किस वायसराय से है? तो क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा गया है। ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड कर्जन। तो इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड रिपन जी हैं 190 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा होगा? कमेंट करिए। आइए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 192। तो 192 में क्या पूछ रहा है कि भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन। तो अंतिम कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान में रखना, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। तो ऑप्शन है मैकाले, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन। तो कहा जाता है कि भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुड डिस्पैच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति से रिलेटेड है। तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह आपको कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ऑप्शन है बैरकपुर, सेकंड है दिल्ली, मेरठ, फिर आगरा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो आपके मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान में रखना। तो मंगल पांडे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? ऑप्शन है बैरकपुर, मेरठ, दानापुर, रामगढ़। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहाँ पे? बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग आंसर बताइए इसका कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था। आप यहाँ पे कंफ्यूज खा सकते हैं, यहाँ और यहाँ पे। ये तो क्लियर है, ये भी क्लियर है। तो कौन था उस समय जब क्रांति हुई थी? तो चलिए देखते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसको देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, बताइए आप लोग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, किसने? कुंवर सिंह जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 198 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया? 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन एक है फिजी, सिंगापुर, लंदन, रंगून। तो कहाँ निर्वासित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगून में। 199 क्वेश्चन देखते हैं। तो 199 में पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? आशा करते हैं कि आप सभी को ये पता होगा आंसर। तो आप लोग फटाफट आंसर बताइए कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिपाहियों द्वारा चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिए आप लोग कि वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए है दादू मियाँ, मौलवी अहमदुल्ला, सैयद अहमद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन थे?
तो वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे आपके सैयद अहमद जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। गाइस यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आपको एवरीडे वीडियो लाते रहें आपके लिए, अच्छे अच्छे वीडियो। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 201। तो 201 में कहा गया है कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शन है सन्यासी विद्रोह, तेभागा विद्रोह तेलंगाना, और आपको लास्ट है क्या, फराइजी विद्रोह। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। तो 1828 में आपके ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय जी, ऑप्शन बी है आपका कौन, केशवचंद्र सेन, ऑप्शन सी है आपका दयानंद सरस्वती, ऑप्शन लास्ट है आपका देवेंद्र नाथ टैगोर जी। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे आपके। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 103। तो 103 में क्या गया है कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय जी ने, ऑप्शन बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है केशव चंद्र सेन जी। तो 203 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। सो शुद्धि आंदोलन आपको ध्यान में रखना है, किससे संबंधित है, दयानंद सरस्वती जी से। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में आपको बताना है। तो ब्रह्म समाज अभी हमने बताया 1828 में, सही है। आर्य समाज 1857 में, सही है। रामकृष्ण मिशन 1800 स्वामी विवेकानंद की द्वारा 1897 में, सही है। और प्रार्थना समाज 1871 दिया है, गलत है। तो आंसर नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद जी, नेक्स्ट है आपका स्वामी सहजानंद जी ने, स्वामी दयानंद और केशवचंद्र सेन जी ने। तो किन्होंने दिया था। तो आपके स्वामी दयानंद जी ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। तो भारतीय आध्यात्मिक संत कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद जी थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। तो 107 थोड़ा सा धुंधला आ गया है, लेकिन मैं आपको आंसर बता दूंगा ऑप्शन, तो आप लोग देख सकते हैं। तो अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था उसके बारे में पूछा गया है। तो आपका पूछा गया है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन ए है आपका आगा खान ने, ऑप्शन बी है आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन सी है आपका अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन डी है आपका सैयद अहमद खां। तो यदि आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था। ऑप्शन ए है आपका आगा खां, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन डी है सैयद अहमद खां। तो किसने चलाया था, आइए देख लेते हैं आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैयद अहमद खां। तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित नहीं है। तो आपका फर्स्ट है आर्य क्या प्रार्थना समाज। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन दिए हैं आपके। तो आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक दिए हैं महादेव गोविंद रानडे जी। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले जी। राधा स्वामी सत्संग तो शिवदयाल सिंह। और तत्वबोधनी सभा, तो तत्वबोधनी सभा का किसी को दिया गया है आपको अरविंद घोष। तो गलत कौन सा आपका। तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
तत्वबोधिनी सभा, अरविंद घोष जी नहीं है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो है कौन सा आंदोलन? तो आपका है यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन है हेनरी विलियम हेरोजियो, सेकंड ऑप्शन है कर्नल आलकॉट, थर्ड ऑप्शन एनी बेसेंट और लास्ट ऑप्शन आपका राजा राम मोहन राय। तो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हेनरी विवियन हेरोजियो। और बाद में इन्हीं की संस्थापक की साथ जुड़े वो कौन जुड़े थे आपकी? तो एनी बेसेंट जी भी जुड़ी थी, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? तो सॉरी, अभी मैंने बताया था क्वेश्चन एनी बेसेंट, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से एनी बेसेंट जी रिलेशन रखती हैं। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? फर्स्ट है आपका बम्बई, कलकत्ता, अडयार, पूना। तो कहाँ स्थापित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या? अडयार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो ऑप्शन ए है आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी है आपका केशव चंद्र सेन। तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम बेंटिक जी ने किया था, स्वामी क्या नाम है आपका, राजा राम मोहन राय जी के समय में। तो दूसरा नंबर 12 का क्वेश्चन है, तो कब किया था? तो 1829 में किया था, ध्यान में रखना। तो भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित की गई? तो विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को आंसर बताना है कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आप लोग स्वयं आंसर बताएंगे इसका कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो अभी आपको ऑप्शन में दिया गया था अरविंद घोष, जो कि गलत था। तो कौन थे उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर और है लास्ट का ए सभी। तो कौन थे आपके? तो हो जाएगा आपका आंसर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर, ना कि अरविंद घोष जी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया है आईएनसी से, आपका आ गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई इसके बारे में पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए ही देख लेते हैं। ये तो आप सबको पता होगा, तो इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है एओ होम, ऑप्शन डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो संस्थापक पूछा गया, आपको ध्यान में रखना है। तो कौन थे आपके? एओ होम जी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने की थी? तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज किया जा सकता है, यहाँ पे सुरेंद्र है, यहाँ पे व्योमेश चंद्र बनर्जी है। तो आंसर कौन हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन में दोनों नाम आ सकते हैं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना था? 217 था। तो इधर देख लेते हैं आगे। तो आ गया है आपका 218 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 218 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 1218। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी।
तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन है कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली आप किससे संबंधित हैं? तो ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, तो ये तो हो नहीं सकती। सरोजनी नायडू जी आपकी प्रथम भारतीय अध्यक्ष थी, तो ये भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। तो आपको ध्यान में रखना है, तो एनी बेसेंट जी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल जिसने किसे कहा जाता है? तो लाल बाल पाल किसे कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल, पाल से बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल जी। तो किसको कहा जाता है? तो इन तीनों लोगों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। गणपति एवं शिवाजी इंपॉर्टेंट है, जो कि महाराष्ट्र में मनाया जाता है। उत्सव किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, इनमें से कोई नहीं। तो किसने स्टार्ट किया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट पूछा गया है कि किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया? अभी हमने बताया था कि 1905 में किया गया। तो किस समय, उस समय कौन था? तो 1905 के समय कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन जी। तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध है। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे है? तो बंग भंग से आंदोलन से है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवनिया अवज्ञा आंदोलन से तो है नहीं। असहयोग आंदोलन 1920 है, भारत छोड़ो 1942 है, और 1930 है। तो इन सबसे तो है नहीं। तो स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किससे है? तो बंग भंग आंदोलन से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। तो अभिनव भारत के संस्थापक थे। तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है वरेंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, मास्टर सूरसेन, बीडी सावरकर। तो अभिनव भारत संस्थापक कौन थे आपके? तो थे वो बीडी सावरकर जी। तो आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी होगा। गाइस जितने भी क्वेश्चन है तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको निश्चित रूप से पेपर में आएगा ही आएगा। तो इसको आप देखें, अच्छे से देखें, बार बार रिवीजन करें, आपको आराम से तैयार हो जाएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 2 to 4 देख लेते हैं। तो 2 to 4 में कहा गया है कि लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है बीडी सावरकर, लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्ण वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, मैडम बीकाजी कामा। तो भारतीय क्रांति की माता किसे कहते हैं? तो मैडम बीकाजी कामा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय दिया जाता है? तो अभी हमने देखा था क्रांति, माता क्रांति किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, मैडम बीकाजी कामा। तो आंसर नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में है। तो ऑप्शन नंबर एक है 1905, 1906, 1907, 1908 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो कौन थे उस समय? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, लॉर्ड हॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो कौन सा सत्य है उसके बारे में है। तो प्रथम है इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया,
और नेक्स्ट क्या है आपका कि बंगाल ने अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। तो ये तीनों आंसर आपको सही हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 हो गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा कौन सा 230। तो 230 में क्या पूछा गया है कि नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर किसने बम फेंका था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसने बम फोड़ा था। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, द्वारकानाथ बोस, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जी। तो किसने फेंका था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रास बिहारी बोस जी ने। ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। मैराथन आगे कल करेंगे क्योंकि अभी पॉलिटिकल लेक्चर भी लेना है इसी टाइम, जो कि एमसीक्यू का होगा, फंडामेंटल राइट का, तो उसे भी देखना ना भूलें। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो है निम्नलिखित में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की। तो गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका रास बिहारी बोस, मैडम बीकाजी कामा जिन्होंने प्रथम बार विदेशों में झंडा फहराया था। सी ऑप्शन है आपका लाला हरदयाल, लास्ट है आपका बरकतुल्ला। तो आंसर हो जाएगा किस कौन सा कि निम्नलिखित में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल जी ने। तो आंसर नंबर सी होगा। तो गाइज यहीं तक आज लेक्चर लेते हैं। आगे का लेक्चर कल करेंगे क्योंकि आपको छोटे लेक्चर भी ज़्यादा ही बेटर होंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा आपका 1 घंटे का, तो देखने में थोड़ा सा बोरियत महसूस होगा, इसलिए हमने यहीं तक क्लास लेते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। लेक्चर कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं कल और अभी शाम को मिलते हैं 9 बजे के आसपास आपको पॉलिटी के साथ। धन्यवाद।